व्यायाम भी अंग्रेजी में होता है कीप फिट, योगा मेडिटेशन। मेडिटेशन, ठीक है ना। साधना बोलना नहीं, हमें मेडिटेशन कोई बोलना अगर है। बुरा ना माने हाँ। तो इस बात को भी कहता हूँ कि डॉगी तक, आपके कुत्ते तक जो है वो अंग्रेजी समझते हैं। हिंदी में उनको कहो बैठ जाओ तो शायद नहीं बैठेंगे वो। होता है कि जब, और मुझे बड़ा दुख होता है इस बात पर कि जब बहुत सारे, और मेरा कई हिंदी वालों से बहुत झगड़ा हुआ इस बात पे कि हिंदी में आप हिंदी करके आप फायदा क्या होगा। फायदा नहीं, यहाँ पे कर सकते हैं आप, विदेशों में हाँ, अनुवाद कर सकती हैं, कर हाँ, सकते हैं, इसलिए नहीं सीखनी। भाषा का संबंध रोजगार से कहाँ हुआ? एक बात बताइए कि घर में खाना खाने से लेकर के घर के किसी व्यक्ति से बातचीत करने में रोजगार कहाँ आता है? मैंने सुना कि टर्की में जब शासन बदला तो कमाल पाशा शायद ने कहा कि भाई हमें भाषा, अपनी भाषा में काम करने में कितना टाइम लगेगा। ओके। तो उनके अधिकारी ने कहा कि 10 साल। कहते 10 साल? 10 साल? तो उनका सर मैक्सिमम 5 साल, ऐसा कुछ एक वाकया आता है। अब मैं गलत भी हो सकता हूँ इस मामले में, संख्या के मामले में। तो अल्टीमेटली उनका कि अच्छा ठीक है, आप समझ लीजिए आज 5 साल खत्म हो गए, 5 साल ओवर, कल से अपनी भाषा में काम होगा और अपनी भाषा में काम होगा। आप एक बात बताइए, यहाँ कहते हैं कि मेडिकल की भाषा या इंजीनियरिंग की भाषा या फलाने अनुशासन की भाषा हम नहीं कर सकते, हिंदी में कहाँ से करेंगे? आप ये बताइए कि अगर सिर्फ अंग्रेजी में होती तो फ्रेंच वाले फ्रेंच में, रशिया वाले रशियन में, जापान वाले जापान में, चाइना वाले चाइनीज में कैसे कर लेते? हाँ? अगर उनके पास अंग्रेजी के समानांतर शब्द हैं उस भाषा में तो हिंदी में क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं पढ़ाई हो सकती? हैरत मुझे तब हुई जब अभी मैंने एक स्कूल देखा, महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल या ऐसा कुछ था, हायर सेकेंडरी स्कूल जो भी होगा, इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो मतलब नाम महात्मा गांधी रख लो किसी भी, जिन्होंने रीजनल लैंग्वेज को सबसे ज्यादा जिन्होंने कहा कि भारतीय आजादी भाषा, हिंदी के बारे में उन्होंने कहा कि पूरे भारत को जोड़ने वाली भाषा हिंदी है। ठीक से हिंदी नहीं बोल सकते, ठीक से अंग्रेजी नहीं बोल सकते, तो उन्होंने व्हाट आई मीन टू से के साथ साथ कि आई विल ईट ए पाव या लेट मी बुलाओ दिस। लेट मी बुलाओ दिस। This is an ABP Life podcast. वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ देखा अनदेखा इंडिया ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। ओप्स, आज मुझे हिंदी में बात करनी चाहिए क्योंकि हिंदी दिवस 14 सितंबर को हम सभी मनाते हैं, लेकिन सवाल अगर हम सोचें तो एक बहुत बड़ा है कि आज अगर आप रिसेप्शन पे भी जाएं तो रिसेप्शनिस्ट भी इंग्लिश बोल रही होती है, आप डोमिनोज या मैकडोनल्ड्स भी जाएंगे तो ऑर्डर भी आप अंग्रेजी में दे रहे होते हैं। स्टिल आज 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मना रहे हैं, बेहतर जानने के लिए कि आखिर हिंदी का स्वरूप किस तरह बदला है, आज हिंदी कहाँ तक कायम है। मैं मानसी हूँ आपके साथ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर, और आज हिंदी के बारे में बातचीत करेंगे डिटेल में, जहाँ पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ में जुड़े हैं अवनिजेश अवस्थी जी, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। वेलकम टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट सर। नमस्कार मानसी जी। सर, सबसे पहला सवाल जो मैं लेना चाहूँगी वो यही कि हम कहते हैं कि मुगल जब आए तो वो अपनी भाषा लेकर के आए, जब ब्रिटिशर्स आए तो वो अपनी भाषा लेकर के आए, तो ये जो हिंदी है ये कब आई, कब से थी, कैसे ये रही, इसका ओरिजिन अगर आप बताएं। मानसी जी, पहली बात तो ये है कि मेरा इस बात पर एक ऑब्जर्वेशन कह लीजिए, आपने कहा ओह आज तो हिंदी दिवस है इसलिए मुझे हिंदी में बोलना चाहिए। ये सबसे बड़ी समस्या है कि पूरे साल में 365 दिन में एक दिन हिंदी के लिए तय कर दिया गया। उस दिन भी हिंदी बोलना नहीं, सिर्फ हिंदी दिवस को मना लेना, सिर्फ इतनी सी बात है। हमारे व्यवहार में तो कहीं है नहीं हिंदी। आपने सही कहा, रिसेप्शनिस्ट हो या और कोई, यहाँ तक कि मैं तो कहता हूँ कि 2-3 बातें और भी हैं जिसमें मतलब व्यायाम भी अंग्रेजी में होता है कीप फिट, योगा मेडिटेशन, ठीक है ना। साधना बोलना नहीं, हमें मेडिटेशन कोई बोलना अगर है। बुरा ना माने तो इस बात को भी कहता हूँ कि डॉगी तक, आपके कुत्ते तक जो है वो अंग्रेजी समझते हैं। हिंदी में उनको कहो बैठ जाओ तो शायद नहीं बैठेंगे वो, सिट डाउन करेंगे। आजकल इनफैक्ट मैंने बच्चों की परवरिश में भी देखा है कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो छोटेपन से अपने बच्चों को इंग्लिश में ही हर चीज़ सिखा रहे हैं। वो मैं एग्जैक्टली यही बात कहना चाह रहा था आपको कि मतलब आपने कुत्तों से बच्चों पे ले आए तो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है इस बात पे, ठीक है ना। लेकिन एक बात बड़ी साफ सी है कि कहीं ना कहीं मन में ऐसी बात बैठ गई है कि अंग्रेजी बोल करके आप समाज में
कुछ लोगों से आगे पहुंच जाएंगे। ये भावना जो है ना, ये भावना सबसे खतरनाक है। भाषा जब एक ग्लैमर बन जाती है, भाषा जब एक रौब का माध्यम बन जाती है, भाषा जब एक शासन करने का माध्यम बन जाती है, स्टेटस सिंबल बन जाती है, मैंने वही कहा कि ग्लैमर का, तो वो भाषा नहीं रह जाती, वो फिर कुछ उसका स्वरूप भी कुछ और हो जाता है। इसलिए मैंने देखा होगा, मानसी जी, बड़ी साफ सी बात है। आप देखिए अंग्रेजी बोलने वाले कौन सी अंग्रेजी बोलते हैं? कौन सी? यू नो, यू सी, व्हाट आई वांट टू से। और मैं तो कहता हूँ कि अंग्रेजी भाषा जो है वो शब्दों से ज़्यादा, आप अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करिएगा, कि वो जितना हाथ हिलाते हैं, मुंह हिलाते हैं, चेहरा हिलाते हैं, उतना शायद हिंदी वाले शायद नहीं हिलाते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। उसका कारण एक खास बात है। आपने कहा कि पेरेंट्स जो हैं, अभिभावक जो हैं, अपने बच्चों को बचपन से एक अंग्रेज़ी सीखने की, अंग्रेज़ी सिखाने की जो आदत डालना चाहते हैं, या उसको सिखाने का जो श्रम करते हैं। भाषा सहज रूप में बच्चा वो सीखता है जो उसकी, हम कहते भी, मातृभाषा है। हाँ। जिस भाषा में वो बाकी लोगों से बातचीत करता है, जो भाषा वो सहज में सीखता है। जब आप भाषा सिखाने के लिए उसको कुछ करना नहीं पड़ता, आप आपस में बात कर रहे हैं कि जरा पानी पिलाना, थोड़े दिन बाद देखेंगे बच्चा कहेगा कि मुझे पानी चाहिए। उसको सिखाया नहीं आपने कि ये पानी है, आपने कभी नहीं सिखाया कि ये पानी है, लेकिन आप वाटर कहेंगे तो उसको सिखाना पड़ेगा, दिस इज वाटर। ये वाकया मेरे साथ हो चुका है। मैं एक छोटी सी बात, वो हालांकि बहुत पहले, आज से 20 साल 25, उसके बाद शायद और लोगों ने भी इस्तेमाल किया होगा, कि आप ये बताइए कि आपने कभी सपना अंग्रेजी में नहीं देखा होगा। हाँ। सपना हिंदी में देखा होगा। सपने में, क्योंकि वो जबरदस्ती नहीं है, वो सहज है, उसमें आपका कोई नियंत्रण नहीं है। सपना देखने पे क्या देखना है, वो सपना देखना नियंत्रण। मैं सोते समय की बात कर रहा हूँ, जो दिन में सपने देखते हैं उनकी बात अलग है। तो दिन में सपना देखने के लिए अंग्रेजी बोलना जरूरी है। हाँ। लेकिन रात की नींद में जो सहज रूप से जो स्वप्न होता है, उसके लिए तो वो आपको हिंदी है, उसमें आपका कोई नियंत्रण नहीं, आपको हिंदी में ही देखना पड़ेगा। आपने कहा कि ओरिजिन, हाँ, कि ओरिजिन कैसे, ओरिजिन का, आप हिंदी का ऐसा नहीं कि ये संस्कृत मूलतः थी। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से जो वर्तमान हिंदी है, जिसको दक्षिणी हिंदी पहले कहा गया, फिर ये हिंदी कहा गया, खड़ी बोली हिंदी आई। उससे पहले हिंदी की बहुत सारी, ये पूरा हिंदी प्रदेश जो है, जिसमें आप ब्रज, अवधी, मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका, उत्तराखंड की भाषाएं, हरियाणवी, ये सारी भाषाएं जो हैं हिंदी की ही उपभाषाएं कह लीजिए, बोलियां कह लीजिए, और इनमें बहुत समृद्ध साहित्य लिखा गया है। बहुत समृद्ध साहित्य है। आप तुलसीदास ब्रज और अवधी में लिखते थे, सूरदास ब्रज में लिखते थे, कबीरदास भोजपुरी मिश्रित ब्रज में लिखते थे, विद्यापति मैथिली के अद्भुत कवि हैं विद्यापति। तो ये सारे जो हैं, उत्तराखंड की इतनी समृद्ध परंपरा है अपनी साहित्य की, ढोला मारूरा है उनका, या उनके साहित्य के रूप में, भाषा के रूप में अद्भुत है। और अच्छी बात एक है, इस सब जो एक बहुत ही निराशाजनक परिदृश्य दिखाई देता है, उसमें एक अच्छी बात यह है कि मुझे लगता है कि जब दो उत्तराखंडी मिलते हैं तो वो बहुत ही सहज रूप से अपनी भाषा में, उत्तराखंडी भाषा में बात करते हैं। आपको कोई बिहार का व्यक्ति मिल जाए, भोजपुरी भाषा का व्यक्ति मिल जाए, तो अचानक वो भोजपुरी का हालबा, ठीक है ना। ये जो मातृभाषा के प्रति सहज भाव है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण, आशाजनक है। कोई कितना भी मर्जी कर ले, उसके बावजूद मातृभाषा का स्थान कोई नहीं ले सकता। हिंदी, इस समूचे ये जो हिंदी प्रदेश है, इस हिंदी प्रदेश में की जो बोलियां हैं, उनका एक्सेंट बदल जाता है बहुत बार। हाँ। लेकिन मूलतः वो आप कह सकते हैं कि एक ब्रॉडर, स्थूलता वो हिंदी के रूप में है। और अभी तो आप कह सकते हैं कि इंडिया का नाम भारत नहीं, हम अभी ये तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी कानून के हिसाब से दोनों ही नाम है, चेंज तो नहीं हुआ है। हाँ। नहीं, मैं चेंज कुछ हुआ ही नहीं है। यस, एग्जैक्टली। बस हम भारत तो था ही इसका नाम, भारत तो है ही जी। इसमें चेंज किसी ने नहीं किया। ये अगर कोई कहता है कि इंडिया का नाम परिवर्तन करके भारत करें, तो नहीं, वो तो दोनों है ही, वो भारत ही है नाम। वो तो उन लोगों को समझाने के लिए, और बाबा साहब अम्बेडकर ने तो 18 सितंबर अभी आने वाला है, हाँ। 4 दिन बाद, हाँ। 18 सितंबर 1949 को ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में प्रस्ताव रखा था कि सिर्फ इंडिया नहीं,
इंडिया दैट इज भारत नहीं, सिर्फ भारत रखा जाना चाहिए। अच्छा। उस समय नहीं माना गया, इंडिया दैट इज भारत किया गया। उसके पीछे अपने कुछ लोगों की मानसिकता, कुछ लोगों का दम्भ, कुछ लोगों का ग्लैमर के प्रति, अंग्रेजी के प्रति आकर्षण था। और लगता था कि एक समय था भी ऐसा कि लोग कितना भी कह लें कि एक राष्ट्रीय आंदोलन तो था, और राष्ट्रीय आंदोलन में स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लाखों लोगों ने संघर्ष किया, खूब बलिदान किया। एक दो लोगों ने नहीं, लाखों लोगों ने, जन आंदोलन था। लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत की जनता में क्या, अंग्रेज के साथ एक शब्द लगता था, अंग्रेज बहादुर। अंग्रेज बहादुर नहीं ये काम करते थे। अंग्रेज बहादुर के समय में शासन ऐसा था, अंग्रेज अपने आप को लगातार हीन ग्रंथि से देखते गए। वो न सिर्फ शासन, प्रशासन और जीवन शैली में है, वही बात, वो हीन ग्रंथि भाषा के संदर्भ में भी आई। और इसलिए हमको एक दिन हिंदी दिवस मनाना पड़ता है, और बाकी 364 दिन जो है वो हमें बाकी भाषाओं में काम करना। और बाकी भाषाओं में क्या, बाकी भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में काम करें, मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे सचमुच खुशी होती है कि अगर उत्तर भारत का कोई व्यक्ति अगर बांग्ला बोलता मिलता है। मैंने खुद स्वयं जो है बांग्ला भाषा में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कोर्स होता था MIL का, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस में, तो मैंने बांग्ला भाषा में वहाँ पर एडमिशन लिया और बांग्ला से आज भी मेरा वो है। मराठी भाषा है, अद्भुत साहित्य। अगर ओरिजिनल शिवाजी सावंत का उपन्यास पढ़ना हो मुझे, मृत्युंजय, ओरिजिनल मराठी में पढ़ने को वो मिल जाए, मतलब मैं समर्थ हो जाऊं मैं, तो बोलना और समझना तो अलग बात है, लेकिन अभी पढ़ना, हालांकि इसकी मराठी की जो लिपि है वो देवनागरी ही है, लेकिन फिर भी उतना सहज नहीं होता। लेकिन जिस दिन उत्तर भारत का व्यक्ति किसी भी अन्य भारतीय भाषा को, कन्नड़ को, तमिल को, मलयालम को समझने लग जाएगा, बोलने लग जाएगा, और वहाँ का व्यक्ति तो लगभग हिंदी या और कोई भाषा बोलता ही है, तो मुझे लगता है कि हिंदी का बात नहीं है, बात ये भारतीय भाषा दिवस है। इसमें हम अपनी मातृभाषा को लेकर के, भारत की किसी भी भाषा को लेकर के, हिंदी का मतलब भारत की भाषा जी। हिंदी का मतलब ये नहीं कि कोई एक भाषा, हिंदी दिवस का मतलब भारत की भाषा, अपनी भाषा, यहाँ के लोगों की भाषा, वो मतलब है, मूलतः वो तात्पर्य होना चाहिए इसका। एग्जैक्टली अच्छा, दो सवाल जो मैं लेना चाहूँगी वो यही कि जैसे हम बात भी कर रहे थे कि अभिभावक जो हैं वो अपने बच्चों को जिस तरह से शुरुआत से अंग्रेज़ी सिखा रहे हैं, कोशिश भी उनकी यही रहती है कि भाई अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में ही हमारा बच्चा पढ़े, चाहे महंगे से महंगा क्यों ना हो। इसी के साथ जो रोज़गार की चीज़ है, अगर हम इसमें देखें तो ज़्यादातर सभी को पता है कि, जो सबको पता है, ये मिसकंसेप्शन भी हो सकता है जो आप दूर करें, कि रोज़गार अंग्रेज़ी लैंग्वेज के थ्रू ही है, लोगों को ऐसा लगता है। सो अगर हिंदी और रोज़गार को अगर जोड़कर मैं आपसे पूछना चाहूँ, जो आप ये भ्रम अगर है तो इसको दूर करना चाहें अभिभावकों के लिए कि हिंदी में रोज़गार किस तरह से बढ़ रहा है। देखिए, मुझे एक बात लगती है, किसी भी भाषा को जानना, सीखना, समझना और उस पर अधिकार करना, उसमें कोई नुकसान नहीं है। जैसे बिल्कुल। लेकिन लोगों को लगता है कि जब, और मुझे बड़ा दुख होता है इस बात पर कि जब बहुत सारे, और मेरा कई हिंदी वालों से बहुत झगड़ा हुआ इस बात पे कि हिंदी में आप हिंदी करके आप फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा नहीं, यहाँ पे कर सकते हैं आप, विदेशों में अनुवाद कर सकती हैं, कर सकते हैं, इसलिए नहीं सीखनी। भाषा का संबंध रोजगार से कहाँ हुआ? एक बात बताइए कि घर में खाना खाने से लेकर के घर के किसी व्यक्ति से बातचीत करने में रोजगार कहाँ आता है? उसका रोजगार से क्या संबंध है? पहली बात तो ये। दूसरी बात, एक बात है कि मुझे याद आता है कि मैंने सुना कि टर्की में जब शासन बदला तो कमाल पाशा शायद ने कहा कि भाई हमें भाषा, अपनी भाषा में काम करने में कितना टाइम लगेगा। ओके। तो उनके अधिकारी ने कहा कि 10 साल। कहते 10 साल? 10 साल? तो उनका सर मैक्सिमम 5 साल, ऐसा कुछ एक वाक्य आता है। अब मैं गलत भी हो सकता हूँ इस मामले में, संख्या के मामले में। तो अल्टीमेटली उनका कि अच्छा ठीक है, आप समझ लीजिए आज 5 साल खत्म हो गए, 5 साल ओवर, कल से अपनी भाषा में काम होगा और अपनी भाषा में काम होगा। आप एक बात बताइए, यहाँ कहते हैं कि मेडिकल की भाषा या इंजीनियरिंग की भाषा या फलाने अनुशासन की भाषा हम नहीं कर सकते, हिंदी में कहाँ से करेंगे? आप ये बताइए कि अगर सिर्फ अंग्रेजी में होती तो फ्रेंच वाले फ्रेंच में, रशिया वाले रशियन में, जापान वाले जापान में, चाइना वाले चाइनीज़ में कैसे कर लेते?
हाँ। अगर उनके पास अंग्रेजी के समानांतर शब्द हैं उस भाषा में, तो हिंदी में क्यों नहीं हो सकते, क्यों नहीं पढ़ाई हो सकती? और यहाँ पर दुख की बात यह है कि एक छात्र की सबसे ज़्यादा ऊर्जा एक भाषा को सीखने में लग जाती है, उस ज्ञान के अनुशासन में नहीं। जितनी उसकी शक्ति और श्रम सीधे सीधे उस अनुशासन को सीखने में लगनी चाहिए, उस विषय को समझने में लगनी चाहिए, उसका 50-60% 70% तो उसका भाषा को सीखने में लग जाता है। तो वो अगर वो भाषा को सीखने में न लगे, तो आप ये देखिए कि उसकी जो सामर्थ्य है, उसकी जो क्षमता है उत्तीर्ण होने में, बेहतर करने में, वो कितनी ज़्यादा हो जाएगी। Exactly. तो भाषा को रोजगार से जोड़ना, भाषा या जो लोग हिंदी को भी कहते हैं, अब तो हिंदी में डॉलर भी मिलने लगे, पता नहीं कैसे लोग हैं वो लोग जो इस तरीके से अपनी भाषा को लेकर के इतना हीन भावना से, या कहना चाहिए इतना लालची और स्वार्थी हो गए। मटेरियलिज्म पूरा कर दिया भाषा, है। हिंदी भाषा इसलिए सीखूं कि मुझे डॉलर मिलेगा, तो फिर मैं अंग्रेजी क्यों ना सीखूं, फिर मैं फ्रेंच क्यों ना सीखूं, उससे तो मुझे और भी ज्यादा यूरो options मिल जाएगा, मिलेंगे। मुझे पाउंड मिल जाएगा। हाँ। तो बेवकूफ़ी यही है। हिंदी इसलिए नहीं सीखनी कि उससे रोजगार के लिए, कभी मैं आपको बताऊं, द कमांड ऑन द लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। मैं ये अंग्रेजी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग अंग्रेजी बोलते समय भी अगर उनका प्रोनाउंसिएशन एंड कमांड ऑन द लैंग्वेज इज नॉट देयर, एंड यू नो व्हाट आई मीन टू से, यू सी, ठीक है ना, मैं अगर ये बोलना शुरू करूँ, कहाँ लैंग्वेज पे कमांड, अगर मेरे सोचने और बोलने के बीच में अंतराल है, या फिल्टर्स है, मैं माथे पे बल आ रहे, या मैं यूँ कर रहा हूँ कोशिश, तो जो मैं सोच रहा हूँ उसके लिए मेरे को अगर बोलने के लिए उसको शब्द को लाने के लिए सोचने की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ नॉट ओरिजिनल, दैट इज़ नॉट नेचुरल। जो मैं सोच रहा हूँ वो सीधे अगर ज़ुबान पर नहीं आ रहा है, तो देयर इज़ समथिंग डिफरेंट, समथिंग ऐसी चीज़ है, फिशी है, जिसका मतलब ये है कि मैं अंदर ही अंदर जो हमारे अंदर जो हमने सीखी है, वो अंदर जो हमारे अंदर सॉफ्टवेयर लगा उसमें ट्रांसलेट कर रहे हैं हम, और उस ट्रांसलेशन में जितना टाइम लगता है उस सॉफ्टवेयर को लेने में, वो टाइम लग रहा है, तो नेचुरल नहीं है। और किसी भी भाषा में कोई एग्जैक्ट शब्द पर्यायवाची हो ही नहीं सकता। एक तो एक शब्द का ही कोई पर्यायवाची नहीं होता जी। मैं आपको आराम से बात करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि स्नान शब्द है, स्नान, हाँ, शायद आप हर जगह स्नान शब्द, गंगा में स्नान करते हैं, घर में शायद आप नहाते ही होंगे। नहाते ही हैं, हाँ। ठीक है ना, भाव है, हर शब्द की एक अर्थ छवि है। तो हर एक भाषा में जब कोई पर्यायवाची नहीं होता, तो दूसरी भाषा से तो उस भाषा में कोई पर्यायवाची शब्द ढूंढ लेना असंभव प्राप्त। अब मंत्र का शब्द, आप मंत्राज, ठीक है ना, चैंटिंग, अब मुझे लगता है कि शायद अगर हम इसको सीधे हिंदी में कोई ऐसी बात कहना चाहें, तो शायद वो अंग्रेजी में भाव नहीं आ पाएगा। तो हर देश का, हर जगह का, परिसर का, परिवेश का, स्वभाव का, विचार का, कंटेंट का एक अपनी भाषा होती है, जो उसी भाषा में अभिव्यक्त हो सकता है, उससे बाहर जाकर के अभिव्यक्त नहीं हो सकता। और राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं, वहाँ पे सत्याग्रह शब्द था, असहयोग आंदोलन शब्द था, सविनय अवज्ञा आंदोलन शब्द था। Yes. इस भाषा में पूरे देश ने लड़ाई लड़ी है और अब हम स्वतंत्र हुए। हैरत मुझे तब हुई जब अभी मैंने एक स्कूल देखा, महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल या ऐसा कुछ था, हायर सेकेंडरी स्कूल जो भी होगा, इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो मतलब नाम महात्मा गांधी रख लो किसी भी, जिन्होंने रीजनल लैंग्वेज को सबसे ज्यादा जिन्होंने कहा प्रमोट कि किया, भारतीय आजादी भाषा, हिंदी के बारे में उन्होंने कहा कि पूरे भारत को जोड़ने वाली भाषा हिंदी जी। है। मदन मोहन मालवीय हो, सरदार पटेल हो, महात्मा गांधी हो, ये सारे लोग ऐसे थे। और ख़ास तौर से जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में पूरी ईमानदारी से, उनको मालूम था, उन्होंने वास्तविकता, यथार्थ देखा था कि इस देश को जोड़ने के लिए, इस देश में स्वाधीनता की चेतना जगाने के लिए जिस भाषा का हमें प्रयोग करना चाहिए वो हिंदी ही हो सकती है। तो इसलिए हिंदी आई उसमें। एग्जैक्टली। अलग अलग स्टेट्स की अगर हम बात करें, आपने शुरुआत में तो जी। बताया भी था, अगर वहाँ पर आप हिंदी की जो वैल्यू है आज भी, अगर उसके बारे में आप लोगों को बताएं। मैंने कहा ना कि ये हिंदी का सवाल इसलिए नहीं कि हिंदी एक भाषा है, मैंने कहा भारतीय भाषाएं, कोई भी भारतीय भाषा हो सकती है, लेकिन पूरे हम सबको 2, 4, 5 भाषाएं सीखनी चाहिए। ओके। नरसिम्हा राव जी के बारे में, जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उनके बारे में मैंने सुना था कि वो शायद 9-10 भाषाएं जानते हैं। 9-10 भाषा। मैं
हमारी मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, हाँ। मैंने उनको फ्लुएंटली बांग्ला भाषा में, गुजराती भाषा में, मराठी भाषा में तो बोलते देखा ही है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत सब में तो वो बोलती ही हैं। हाँ। ये तो सहज है उनके लिए। हाँ। लेकिन मैंने उनको इन भाषाओं में फ्लुएंटली ऐसे अधिकारियों से ऐसे बात करते हुए देखा है कि जिसमें आप कल्पना नहीं कर सकते। उनको लगता ही नहीं कि ये उन्होंने सीखी हुई भाषा है, उनको लगता अपनी है भाषा उनकी, अपना इतनी सहज है वो उस भाषा को प्रयोग करने में। तो हम और भाषाएं भी सीखें, लेकिन हिंदी को एक भाषा के रूप में ना लें। हिंदी को इस रूप में लें कि जो पूरे एक हमारे राष्ट्रीय स्वरूप को प्रदर्शित करती है। जैसे जापान की भाषा जापानीज है, चाइना की भाषा चाइनीज़ है, वहाँ और छोटी छोटी भाषाएं भी होंगी शायद कोई, लेकिन वो उसमें वो पूरे देश की भाषा नहीं है। उन सब भाषाओं का भी सम्मान है, उन सब भाषाओं का भी अधिकार है। और अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें तो इस बात पर बहुत अधिक बल दिया गया है कि जो शुरू की शिक्षा है वो मातृभाषा में हो। तो मातृभाषा में जब बच्चा सीखता, 8 से 10 साल तक की उम्र जो होती है, बचपन से लेकर के 10 साल तक की जो उम्र होती है, उसमें बच्चा सबसे ज़्यादा तेज़ी से सीखता है। फिर तो धीरे धीरे कम करना सीखना शुरू कर देता है। उस समय जो सीखता है वो सबसे ज़्यादा तीव्र गति होती है। उस समय अगर वो अपनी मातृभाषा में वो ज्ञान अर्जित कर लेगा तो ज्ञान बहुत ज़्यादा अर्जित करेगा, भाषा में उसकी सामर्थ्य सीखने में कम लग जाएगी। और उल्टा हम करते हैं। हम उल्टा करते हैं, इसलिए मीडियोकर पैदा करते हैं हम। जी जी जी। अच्छा, एक सवाल जो मैं लेना चाहूँगी वो आज के यूथ को लेकर के, बिकॉज अगर यूथ की बात करें तो हिंदी बड़ी करप्ट कर दी है उन्होंने। हिंदी का जिस तरह से इस्तेमाल किया है इंग्लिश बना के, तो इस करप्ट होती हिंदी पे भी आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने आपको बताया ना कि बेसिकली इंग्लिश कौन लोग बोलते हैं, आप मुझे बताइए। जो अंग्रेजी नहीं बोल सकते, जो हिंदी नहीं बोल सकते, ठीक से हिंदी नहीं बोल सकते, ठीक से अंग्रेजी नहीं बोल सकते, तो उन्होंने व्हाट आई मीन टू से के साथ साथ कि आई विल ईट ए पाव या लेट मी बुलाओ दिस, लेट मी बुलाओ दिस, इस टाइप की भाषा ही है ना, यही है। तो बेसिकली ये एक व्यक्ति का, एक व्यक्तित्व का भाषा के स्तर पर बहुत ही कमज़ोर होना, दुर्बल होना दिखाता है, जिसमें आप किसी एक भाषा में आप अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर सकते। आपको उस भाषा का उपयोग, और आपने उसको अगर फैशन बना लिया है तो वास्तव में आप शायद कुछ प्राप्त कर लें तत्काल, लेकिन एक बात तय है कि उस किसी भी दोनों भाषाओं के ज्ञान को आप अर्जित नहीं कर सकते। आप भाषा सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी या कोई भी भाषा सिर्फ इसलिए थोड़ा ना कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसके अलावा भी तो भाषा का बहुत उपयोग है ना। अंग्रेजी में इतना ज़्यादा ज्ञान है, अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती, हिंदी में इतना ज़्यादा ज्ञान है, वो अगर आप साहित्य है या बाकी सारी चीज़ें हैं वो अगर आप नहीं जानते, नहीं पढ़ पाते, क्योंकि हिंदी हम पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते। अभी मेरे साथ भी है कि जब मैं स्टूडेंट से अपने बात करता हूँ तो हिंदी पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है सर, अंग्रेजी में। तो मैंने कहा अंग्रेजी पढ़ लोगे आप, तो फिर उनकी बात अजीब व गरीब होती है। हमारी आदत बन गई। मैं बताता हूँ आपको मैं वाकया आपको बताता हूँ कि मुझे एक कविता पढ़ानी थी श्री कृष्ण के बारे में, उद्धव शतक था जी। तो मैंने पूछा कि अच्छा आप लोग श्री कृष्ण को तो जानते होंगे? हाँ बिल्कुल जानते हैं। तो क्या जानते हैं आप श्री कृष्ण के बारे में? मैं ऐसे बातचीत शुरू करता हूँ। तो उनका कि कृष्णा जो थे वो एक बार प्ले कर रहे थे तो उनकी बॉल रिवर में गिर गई तो वो फिर एकदम रिवर में जंप किए और एक बहुत बड़ा स्नेक था उस पर चढ़ गए। तो हाँ, तो ये उनकी कहानी है। अब आप बताइए मुझे कि ना हिंदी आती है ना अंग्रेजी आती है, तो वो किस भाषा में उस समूचे ज्ञान को, जो एक भाषा में ज्ञान ऑलरेडी है, उसको प्राप्त कर पाएंगे? तो ये तो सिर्फ इतनी सी बात है कि मैं अपनी बात को किसी तरीके से कह पाऊँ, इतनी सी बात है। वरना कोई भी भाषा, सिर्फ हिंदी की नहीं, इंग्लिश हो या कोई और भाषा, वो जब करप्ट होती, जिसको आपने कहा, वो किसी भी उस बोलने वाले की उस अक्षमता को दर्शाती है कि वो किसी भी एक भाषा में नहीं बोल सकता, इसलिए उसने जो शब्द इस्तेमाल। अब बहुत सारे लोग हैं, आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसने कभी शायद कोई क्लास में भी नहीं गया हो, जो अपना नाम तक नहीं लिख सकता हो, वो भी ऐसे शब्द बोलता है। तो सीख करके तो बोलना बड़ा आसान है, लेकिन आप ये बताइए ना कि आपको तो सिर्फ बोलना नहीं है, उस व्यक्ति को अगर कुछ उस भाषा में जो उपस्थित या भाषा में जो ज्ञान है ऑलरेडी, अगर वो आप नहीं कर सकते, तो आप उसी तरीके जैसे कोई रिक्शे वाला
यूनिवर्सिटी बोलता है, विश्वविद्यालय नहीं बोलता, तो यूनिवर्सिटी तो वो भी बोल लेता है, लेकिन वो पढ़ा लिखा थोड़ा ना है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ एक यूनिवर्सिटी बोलने से, अंग्रेजी का शब्द बोलने से आप पढ़े लिखे समझे जाएंगे, तो वो तो रिक्शे वाला भी, उसको कहो विश्वविद्यालय शायद ना समझे, यूनिवर्सिटी समझ जाएगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पढ़ा लिखा है। इसलिए कोई भी भाषा का शब्द बोलने से ये कतई इस बात का प्रमाण नहीं है कि वो व्यक्ति पढ़ा लिखा है। उसने बस जो चल रहा है मार्केट में, बाजार में, उसने उसे जैसे अपना बच्चा लिया। जैसे बच्चा मैंने कहा कि पानी सीखता है शब्द, ऐसे रिक्शे वाले ने यूनिवर्सिटी समझ लिया। जी। उसको मालूम है कि यहाँ से उस ये जो सड़क है वो यूनिवर्सिटी की तरफ जा रही है, और वो जगह को एक यूनिवर्सिटी सा कहते हैं। उससे पूछो यूनिवर्सिटी का अर्थ क्या, वो नहीं बता पाएगा। वो तो एक शब्द है उसके लिए, ज्ञान नहीं है, सिर्फ शब्द है उसके। और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं कोई की ये नॉवल Yes, yes, जिन्हें हम अपना चुके हैं अपनी जिंदगी में, और जिन पर हमारा जीवन चल रहा है और कि ये उसमें तो बहुत cool ज़्यादा है। योगदान दिया है मोबाइल ने। एग्जैक्ट। क्योंकि मोबाइल में जो आप टेक्स्ट करते हैं, उसमें आप जो है, उसमें जो आप बात करते हैं, वो भाषा तो और भी अजीबो-गरीब हो गई। उसमें SMS language। उसमें न स्पेलिंग है, न सिंटैक्स है, न वाक्य विन्यास है। तो ठीक है, चलेगा। अपनी बात कह पाने के लिए आप इसी तरीके से टूटे फूटे अंदाज में कहेंगे। अभी तो आप जल्दी में लिख रहे हैं, थोड़े दिन में आप कहना भी कर देंगे, थोड़े दिन में फिर वो जो चला ही जाएगा वो आपका। डम एंड डीफ के लिए जो समाचार आते हैं ना, फिर वही उसी तरह रहेगा भाषा कि सिर्फ आप इसी से समझिए। समझिए। अच्छा, आपने इतनी सारी जो चीज़ें बताई, इसमें मुझे तो लगा नहीं कि ये चुनौती है या नहीं। मुझे ऐसा लगा कि ये तो हमारी शायद एक पर्सनल चॉइस हो गई है जो हमने कर लिया है। लेकिन फिर भी आपसे पूछना चाहूँगी, आप मानते हैं हिंदी के लिए कोई चुनौती है कि नहीं? किसी भी भाषा के लिए कोई चुनौती नहीं होती। कोई भाषा के लिए चुनौती कौन पैदा कर सकता है? अभी मुझे तो लगता है कि हिंदी में जितने भी न्यूज़ चैनल हैं उनकी व्यूअरशिप ज़्यादा है। क्यों है? हमारे घर में आज भी अंग्रेजी के साथ हिंदी आता जरूर है अखबार। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आप हिंदी न्यूज़ चैनल की व्यूअरशिप देख लीजिए जो ऑफिशियल डाटा है उनकी, और इंग्लिश न्यूज़ चैनल की देख लीजिए। हिंदी के अखबार ज़्यादा बिकते हैं। ये बात दूसरी कि इंग्लिश के न्यूज़ चैनल को शायद एडवर्टीजमेंट ज़्यादा मिलता हो, रेवेन्यू ज़्यादा आता हो, इंग्लिश के अखबार में सैलरीज भी ज़्यादा हो। सैलरीज भी ज़्यादा हो। हाँ, बिल्कुल, सैलरीज भी ज़्यादा हो। घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। तो लेकिन ये बात तो तय मानिए कि मैंने आपको कहा ना, जितना मर्जी बोल लें, जितना मर्जी सीख लें, ओढ़ी हुई उधार ली हुई भाषा आपको जीनियस नहीं बना सकती, आपको कभी विद्वान नहीं बना सकती, आपको कभी वैज्ञानिक नहीं बना सकती। अभी इसरो ने जो किया, उन्होंने क्या कहा, जो अपने चंद्रयान मिशन, चंद्रयान जो कि हमने संस्कृत, सब वो संस्कृत के पंडित हैं, संस्कृत से सीखी, सब संस्कृत जानते हैं। कोई भी उनमें से वैज्ञानिक ऐसा नहीं कि उसको संस्कृत ना आती है। उन्होंने पहले कहा, वो शिवनाथ सोमनाथ जी, तो उन्होंने कहा कि संस्कृत, आप देखिए, मैं ऐसे जजेस बता सकता हूँ आपको जिनका संस्कृत पे अद्भुत अधिकार है। कोई भी व्यक्ति जो आपको जीनियस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर विद्वान मिलेगा ना, तो मुझे आप बता दीजिएगा कि वो क्या सिर्फ एक भाषा का ज्ञानी था क्या, या उस भाषा में या तो उसने ऐसा अधिकार कर लिया हो, तो बात अलग है। लेकिन अदरवाइज अपनी मातृभाषा को छोड़ करके कोई ऐसा व्यक्ति, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, बांग्ला, ठीक है ना, उनका जो लिखा हुआ बांग्ला में है, गीतांजलि बांग्ला में लिखी थी, अंग्रेजी में लिटरेचर से कोई मात नहीं दे सकता। राधा कृष्ण से बात के बारे में बात करोगे, मलयालम, महर्षि अरविंद के बारे में, जिनको ये कहा गया था कि उनको भेज दिया गया था शुरू में पढ़ने के लिए कि यहाँ की भाषा बांग्ला या हिंदी है, यहाँ भारत की भाषा कोई कान में भी ना पड़े, सिर्फ अंग्रेजी के इतने बड़े ज्ञान। लेकिन वापस आए और महर्षि अरविंद हुए, और फिर जब उन्होंने यहाँ की भाषाओं का, यहाँ के साहित्य का, संस्कृत का अध्ययन किया, तो महर्षि हो गए। लगा कुछ नहीं है, बेकार, मैं कहाँ गया था सीखने, सब जूठन है। तो ये बात बड़ी साफ सी है, बड़ी साफ सी बात है। किसी भी भाषा को चुनौती कोई नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। भाषा को क्यों चुनौती देगी? कैसे चुनौती दे सकता है? आप बताइए, सिर्फ रोजगार ही है क्या जिंदगी में? नहीं। एग्जैक्टली सिर्फ रोजगार तो नहीं है ना। आप अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए आप उधार की भाषा में नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा, स्वप्न नहीं देखा होगा। मैं आमतौर पे कहता हूँ कि अच्छा, दिसंबर जनवरी के महीने में दिल्ली में कोई ठंडा ठंडा पानी आपके सर में डाल दे, जो आपके मुंह से शब्द निकलेगा वो आपकी मातृभाषा में।
वो आपकी मातृभाषा। हाँ। सो थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। और हमारी मातृभाषा, मैं सिर्फ हिंदी नहीं कहूँगी, बात हिंदी दिवस पे कर रहे थे, लेकिन हमारी जो मातृभाषा वो हमारे लिए क्या है और क्या मायने रखती है, इसके मायने आज हमें सिखाने के लिए थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद।